हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 3। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अनुवाद: जो पुरुष न तो कर्म फलों में से घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: पूर्णतया कृष्ण भावनामृत भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फलों से न तो घृणा करता है और न ही उसकी आशंका करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। न तो वो दुखी होता है न वो खुश होता है। जो उसको फल मिल जाता है बड़े खुशी खुशी वो उसको ले लेता है। जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है, झोंपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे, निर्विवाद भगवान का नाम लेते रहिए। तो जो व्यक्ति इस तरीके का काम करता है वही भगवान को सबसे प्रिय है, वही योगी कहलाता है, वही सन्यासी कहलाता है। आगे पढ़ेंगे। वो भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंश है और वो स्वयं अंश मात्र है। ऐसी ज्ञानपूर्ण होता है क्योंकि ये गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदामय की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप को पूर्ण बनाता है। जिसने न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न ही किसी का शोक, उसका मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है वो कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट रहित होकर वो इस भौतिक जगत में भी मुक्त हो जाता है। इसका एक उदाहरण हो सकता है कि जैसे छोटा बच्चा अबोध 1 महीने का, वो अपनी माँ के ऊपर टोटली आश्रित है। माँ उसको जो भी खिला दे वो खा लेता है, जो कपड़े पहन लेता है, कोई शिकायत नहीं करता, कुछ नहीं बोलता कि भाई मेरे को ये खिलाओ, मेरे को वो खिलाओ, मेरे को ये कपड़े पहनाओ, ये क्यों पहना दिया। तो इसी तरह से जब हम कृष्ण के ऊपर आश्रित होते हैं तो हम जो है कृष्ण की शरण में चले जाते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सांख्य योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्ति सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। अनुवाद: अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विशेषात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तु ज्ञानी के हैं वे कहते हैं कि जो इसमें से किसी भी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक
अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल्य अथवा विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों को कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते हैं वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वो जानता है कि इन दोनों में भिन्न विधियां एक ही का उद्देश्य एक ही है। अब कोई कर्मयोग करता है, कोई ज्ञान योग करता है। अभी कर्मयोग का अगर आप भगवान के लिए कर रहे हो, आप अकर्म कर रहे हो, आप निष्काम कर रहे हो, तो वही ज्ञान योग है कि भाई ज्ञान हमको सिखाया गया है भगवत गीता के अंदर कि ये ज्ञान है कि तुम भगवान के लिए कर्म करो। तो दोनों मार्ग एक ही है, ज्ञान योग का मार्ग या निष्काम कर्म योग का मार्ग, दोनों एक ही चीज़ है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। अनुवाद: जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त किया स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह से जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। अब दोनों एक ही चीज़ है। अभी सांख्य योग क्या है? सीढ़ियों से चढ़ करके जाना ऊपर, और भक्ति योग क्या है? लिफ्ट से चले जाना। तो दोनों एक ही चीज़ है, आप पहुँचोगे गंतव्य एक ही है। लेकिन आप सांख्य योग में क्या है, आपको मेहनत ज़्यादा है, आप उसमें खोने की आपकी आप इधर उधर कहीं भटक सकते हो। जबकि भक्ति योग में आप लिफ्ट में घुसे, बटन दबाया और सीधा जो है आप अपने गंतव्य पे पहुंच गए। तो भक्ति दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं, आप गंतव्य तक दोनों में पहुंच सकते हो। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणाम में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलत जीवात्मा का भौतिक जीवन में कोई सरोकार नहीं होता। इससे सारे कार्य परमेश्वर के संबंध में होने चाहिए। जब वो कृष्ण भावनामृत के वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह से देखता है वो वस्तुओं का यथारूप में देखता है।
अभी आपको अपने पिता के बारे में जानना है, तो क्या बेस्ट तरीका है? साइंस का तरीका एक अगर है कि डीएनए, कोई बोल सकता है। अब आप कितने लोगों का डीएनए करोगे? आप करते रहो डीएनए, हाँ आप पहुंच जाओगे। आपने कर लिया बाई चांस आपने 10 लोगों का डीएनए किया, उसके अंदर आपके पिता भी आ गए, तो हो सकता है आपका डीएनए मैच कर गया। लेकिन असंख्य लोग हैं इस दुनिया में, अब आप कितने लोगों का डीएनए करोगे? तो लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आप अपनी माँ से पूछो, माँ पिताजी कौन है? माँ बता देगी, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। तो उसी तरह से आज भगवान को जानने का, भगवान तक पहुँचने का एक सरल मार्ग है, वो है ये शास्त्र। जो शास्त्र जो है वो हमारी माँ के समान है। अगर हम शास्त्र से पूछेंगे कोई चीज़ कि भाई हमारे पिता कौन है, तो शास्त्र में लिखा हुआ है हमारे पिता कौन है, उसके अंदर उनका वर्णन है कि पिता कैसे होते हैं। भगवान कृष्ण का वर्णन है शास्त्रों के अंदर। अगला श्लोक पढ़ेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद: भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, किंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सन्यासी 2 प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। वे वैष्णव सन्यासियों वेदांत सूत्रों में यथार्थ भाग्य भगवान दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाग्य का उपयोग करते हैं, भाष्य का उपयोग करते हैं। भगवान संप्रदाय के छात्र पंचरात्रिक विधि के भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवाओं के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्मचिंतन से ऊबकर समुचित बोध के बिना भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन करने के लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का सूक्ष्म चिंतन तथा क्रांतिम साधनों से निर्विशेष विवेचन उनके लिए व्यर्थ होता है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और ये भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कार्य में प्रवेश करते हैं। अतः निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे रहने वाले लोग अब्रह्म विषय धारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं।
अभी मायावादी सन्यासी क्या बोलते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। ये सब माया है, सारी दुनिया माया है। और हम भी ये, जब हम नहीं मर जाएंगे तो ये माया ख़त्म हो जाएगी, हम जो है ज्योत से ज्योत भगवान में हम जा कर के मिल जाएंगे। ये कैसे संभव है? भगवान ने स्वयं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 में बताया है कि हम कभी अलग, हमेशा अलग थे और भगवान से अलग ही रहेंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम भगवान से एकाकार हो सकते हैं। हमारी क्वालिटी सेम है भगवान के साथ में। समुद्र से एक लोटा पानी भर के लाएंगे और लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो उसमें जो क्वालिटी है और समुद्र के जल में जो क्वालिटी है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरह से हमारे में और भगवान की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन भगवान विभु हैं। जैसे समुद्र जो है वो अनंत है, आप समुद्र का कोई माप नहीं कर सकते हो, और लोटे में जो पानी है उसका आप माप कर सकते हो। तो हम जो है अणु हैं, हम लिमिटेड हैं, तो हम उस भगवान की बराबरी कैसे कर सकते हैं? लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मायावादी सन्यासी लोग जो हैं वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अभी ये कैसे पॉसिबल है? आप बोलते हो कि आप ब्रह्म के बराबर हो, तो आप अपना नाम का जाप करो। क्या हम अपने नाम का जाप करने से इस भवसागर के बंधन से पार हो सकते हैं? नहीं। आप 10 बार करोगे और आप बंद हो जाओगे। क्या आपका नाम भगवान के नाम के बराबर है? नहीं। तो जो ये मायावादी सन्यासी हैं वो भटक जाते हैं, उनका जो पथ है वो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो है भक्ति करते हैं, हम लोगों ने एक भगवान की भक्ति की विधि बनाई हुई है। सुबह सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती में भगवान का आरती करो, भगवान भोग लगा करके भगवान का प्रसाद खाओ, माला करो, तो यही भक्ति है। इतना आसान है भक्ति करना, और हम लोग बड़े आनंद से रहते हैं। मायावादी लोग जो है वो उनको आनंद का कोई अनुभूति नहीं, क्योंकि वो भगवान को जानते ही नहीं। वो तो बोलते हैं भगवान निराकार है, निर्गुण है। अभी भगवान निराकार है, हम तो बोलते हैं भगवान सामने खड़े हैं, भगवान का विग्रह है। तो यही फ़र्क है मायावादी में और हमारे में। वो भगवान का विग्रह को नहीं मानते हैं और हम भगवान के साथ में आनंद से रहते हैं। तो आज की क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।